स्थूल शरीर का एक धर्म है, सूक्ष्म शरीर का भी एक धर्म, धर्म मतलब गुण, स्वभाव। तो स्थूल शरीर का भी एक स्वभाव है, सूक्ष्म शरीर का स्वभाव है, हर शरीर का स्वभाव है। लेकिन स्वमान क्या है? स्वमान है लाइट माइट स्थिति, जो उसका मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति का गुण क्या है? वो स्वधर्म। स्थूल शरीर का धर्म क्या है? उसको भूख लगेगा, प्यास लगेगा, वो थक जाएगा, ये स्थूल शरीर का गुण है। सूक्ष्म शरीर का भी अपना गुण है। जैसे सूक्ष्म शरीर है, तत्व में बना हुआ है, आकाश, अग्नि, वायु और आकाश तत्व में बना है। फिर तत्वों का गुण आ जाएगा उसमें, उसी चीज को, जो चीज को अनुभव करेगा वही उसका धर्म बन जाएगा। लेकिन जब स्व को अनुभव करेगा, जैसे अपने मूल प्रकृति को अनुभव करेगा, तब उसका धर्म अलग रहेगा। तभी वो कल्याणकारी होगा, तभी वो कल्याणकारी संकल्प करेगा, तभी वो गुणातीत संकल्प करेगा, तभी उसका जो कर्म गुणातीत बनेगा, तभी निष्काम कर्म बनेगा। नहीं तो ये सारे कर्म उसको बांधने वाला है। हो जाए उसकी संकल्प शक्ति इतना प्रभावित हो जाए कि वो जो आर्मी ऑफिसर को शक्ति दे, वो टेररिस्ट के माइंड में भी प्रभाव करे कि मैंने गलती किया, वो एहसास करे। तो ज्ञानी को उस लेवल पे काम करना, और वो भावना में आ गया तो उसके संकल्प में ही शक्ति नहीं रहेगी। और वो बिजनेसमैन में भी भावना में आ जाएगा तो इमोशनली और कुछ कर बैठेगा। वो गवर्नमेंट ऑफिसर और कुछ, मतलब कोई अपना स्वधर्म ही निभा नहीं सकता है। तो इसलिए साखी दृष्टा मतलब वो भावना मुक्त होना पड़ेगा। गुणातीत होके वो कर्म जब करेगा तो हो जाए, वो टेररिस्ट के अंदर इतना पावरफुल संकल्प जाए, टेररिस्ट गिल्टी फील करे, सरेंडर करे। तो जब 90% लोग नेगेटिव हो चुके हैं, विधर्म कर रहे हैं, तो प्रकृति का रूप तमो प्रधान होना ही है। प्रकृति मजबूर है, क्योंकि वो उस संकल्प के हिसाब से अपने रूप परिवर्तन करेगी ही करेगी। तो इसीलिए अभी जो समय है, चाहे हम जब भी देखते हैं जब विष्णु का अवतार आया कि शिव जी का अवतार आया, तो वो इसीलिए आते हैं प्रकृति को दिशा देने के लिए, अपने संकल्प शक्ति से वो तमो को सत्वों में कन्वर्ट करने के लिए। तो अभी जो समय है, अभी वही समय चल रहा है। परम शांति, परम शांति, परम शांति भैया, आप सभी का स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ ज्योति प्रकाश भाई है और आज हम उनके साथ बहुत ही गहरी चर्चा करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे कर्म सिद्धांतों के पहलुओं को आज हम बात करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहते हैं तो उसको याद दिलाते हैं कि धर्म क्या है तेरा, तेरा कर्तव्य क्या है। उसको सिखाते हैं कि तू बिना फल की चिंता करे, तू युद्ध कर, युद्ध तेरा कर्तव्य है, तेरा कर्म भूमि है ये। तो वास्तव में आज हम जो इसको समझेंगे गहराई से ज्योति प्रकाश भैया, कि देखिए आज जो सिचुएशन बन रही है, आज हम देख रहे हैं वॉर टाइम है, काफ़ी लोगों का ना बहुत सारे सवाल उठते हैं कि जब भी कोई ऐसे टेररिस्ट अटैक होते हैं, ऐसी कोई आपदाएं आती है, तो उसमें कलेक्टिवली कई लोग मरते हैं, है ना। तो आज इस टॉपिक को बहुत गहराई से, सूक्ष्म से हम जो एक ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स कर्म के समझाए हैं, उससे थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ के आज हम बात करेंगे, क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात होती है और जब कुछ ऐसी घटना बनती है, उसमें इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का क्या रोल रहता है। व्यक्तिगत रूप में जो आत्मा है, जो मनुष्य है, जिसके साथ उसके प्रारब्ध, उसके काम आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो मैं आपके साथ कुछ प्रश्नों का आदान प्रदान करूंगी, आप मुझे उससे थोड़ा सा जवाब दीजिएगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज के समय के अनुसार आपके भीतर कुछ भी कर्मों को संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो तो आज की चर्चा में आपको उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मेरा आपसे एक प्रश्न ये है कि अगर हम भगवद गीता की दृष्टि से आत्मा की भूमिका समझें तो क्या भगवद गीता में आत्मा को केवल स्वधर्म निभाने की बात कही गई है या विश्व धर्म को रक्षा करने की बात कही गई है? बेसिकली जो भगवद गीता जो है वो बहुत ही हाई क्लास आत्माओं के लिए है। भगवद गीता ऐसे सभी पढ़ सकते हैं, लेकिन भगवद गीता को जो उसमें स्वधर्म की बात किया है, क्योंकि भगवद गीता कर्म योगी को प्राधान्य दिया गया है जी। तो स्वधर्म क्या है, हाँ, उसको समझना बहुत जरूरी है। स्वधर्म क्या है और हर एक आत्मा का कर्म क्या होना चाहिए। जब वो स्वधर्म जानेगा तभी वो अपना कर्म जो क्या है वो जानेगा, उसके लिए क्या क्या नियत कर्म है वो जान पाएगा। एक्चुअली स्वधर्म, स्व मतलब क्या है, आत्मा जब स्वमान में रहता है उसमें जो गुण धारण करता है वही उसका धर्म है। क्योंकि
आत्मा के ऊपर अनेक आवरण है, अनेक शरीर आ चुका है। हर शरीर का अपना अपना धर्म है। स्थूल शरीर का एक धर्म है, सूक्ष्म शरीर का भी एक धर्म। धर्म मतलब गुण, स्वभाव। तो स्थूल शरीर का भी एक स्वभाव है, सूक्ष्म शरीर का स्वभाव है, हर शरीर का स्वभाव है। लेकिन स्वमान क्या है? स्वमान है लाइट माइट स्थिति, जो उसका मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति का गुण क्या है? वो स्वधर्म है। पर तो आज के लोग तो ये समझते नहीं, इसलिए मैं बोला कि ये जो ज्ञान है ये हाई क्लास आत्माओं के लिए है, साधारण आत्माओं के लिए ये है ही नहीं। लोग उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। हमारा कोई किसी कास्ट के होता है, बोलता है ये हमारा स्वधर्म है। वो तो शरीर का धर्म है, स्व का धर्म नहीं है। स्व मतलब आत्मा का धर्म है। आत्मा का गुण क्या है? इसीलिए बार बार बोला जाता है कि आत्मा का गुण, आत्मा का जो गुण है उस हिसाब से आत्मा कर्म करेगा तो वो निष्काम कर्म करेगा। तो तभी वो बनेगा कि वो अकर्म बनेगा। नहीं तो इधर वो विकर्म बनेगा, नहीं तो सुकर्म बनेगा। तो उसको कर्म बंधन में बांधेगा, जितना बांधेगा वो उतना शरीर में रहेगा। क्योंकि जब तक उसका कर्म गुणों के अंदर आएगा, तीनों गुणों के प्रभाव में आएगा, वो शरीर से निकल नहीं पाएगा। क्योंकि उसका कर्म फिर उसको एक नया शरीर देगा, क्योंकि तीनों गुणों के प्रभाव में रहेगा कोई भी शरीर। तो गुणातीत कब होगा? जब स्वधर्म में रहेगा। तो उसका स्वधर्म ही, हर आत्मा का स्वधर्म ही उसका कर्म होना चाहिए। धर्म ही उसका कर्म होना चाहिए। और धर्म के विपरीत कर्म करना विकर्म है। तो इसीलिए भगवत गीता बहुत ही मतलब ऊंची कैटेगरी के आत्माओं के लिए है। लेकिन साधारण स्तर की आत्माओं के लिए ये समझा जाए कि उनके लिए नियत कर्म क्या है। तो उसके लिए फिर उनको समझना पड़ेगा, उनको ज्ञान में आना पड़ेगा कि पहले तो उनको ये समझना पड़ेगा कि स्व मतलब देह नहीं है, स्व मतलब आत्मा है। देह के अंदर जो ऊर्जा है, हम ऊर्जा मानने से भी नहीं होगा, आत्मा मानना पड़ेगा। फिर आत्मा मानने से भी नहीं होगा, वो परमात्मा का अंश मानना पड़ेगा। हर शब्द का मतलब है। जैसे जैसे उसका अपना परिचय बढ़ता जाएगा, उसका स्तर बढ़ता जाएगा, तो उसका वो डिफाइन, उसकी डेफिनेशन भी बदलती जाएगा और गहरी होती जाएगी। धर्म का डेफिनेशन बदलता जाएगा। जैसे स्व वो शरीर को मानेगा तो अपने संबंधी को स्व मानने लग जाएगा। आज अगर धर्म की बात करें तो उन्होंने धर्म, जाति और ये सब में कर दिया है। आज एक वो संप्रदाय बन गया। कुछ एक ग्रुप के, बहुत सारे ग्रुप के लोग एक साथ कुछ रिचुअल्स करते हैं, उसको धर्म मानने लग जाते हैं। तो वो धर्म नहीं है। धर्म धारयति इति धर्म, जिस चीज को धारण करते हैं वही धर्म है। जैसे आत्मा स्थूल शरीर धारण कर लिया, स्थूल शरीर का धर्म क्या है? उसको भूख लगेगा, प्यास लगेगा, वो थक जाएगा, ये स्थूल शरीर का गुण है। सूक्ष्म शरीर का भी अपना गुण है। जैसे सूक्ष्म शरीर है, तत्व में बना हुआ है, आकाश, अग्नि, वायु और आकाश तत्व में बना है। फिर तत्वों का गुण आ जाएगा उसमें। उसी चीज को, जो चीज को अनुभव करेगा वही उसका धर्म बन जाएगा। लेकिन जब स्व को अनुभव करेगा, जैसे अपने मूल प्रकृति को अनुभव करेगा, तब उसका धर्म अलग रहेगा। तभी वो कल्याणकारी होगा, तभी वो कल्याणकारी संकल्प करेगा, तभी वो गुणातीत संकल्प करेगा, तभी उसका जो कर्म गुणातीत बनेगा, तभी निष्काम कर्म बनेगा। नहीं तो ये सारे कर्म उसको बांधने वाला है। कहीं कुछ सूक्ष्म में बांधेगा, कुछ स्थूल में बांधेगा, लेकिन उसको शरीर से मुक्त होने नहीं देगा। देखिए, शुरू में ही आप समझ पा रहे हैं कि हम एक ट्रेडिशनल लेवल पे बात नहीं कर रहे अपने कर्मों को। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि यहीं से ही आगे हम कर्मों की गति और सब चीज़ों को समझेंगे और गहराई से समझेंगे। पर अभी इसमें मैंने आपसे जैसे पूछा कि इसमें विश्व धर्म को रक्षा करने की भी बात करी गई, तो भगवत गीता में किस चीज़ को ज़्यादा प्रधान? एक्चुअली क्या है कि भगवत गीता में जो जिस परिस्थिति में भगवत गीता की जो उपदेश दिए थे अर्जुन ने कृष्ण को, तब धर्म और अधर्म की लड़ाई हो रहा था। तो एक पक्ष में पूरा धर्म था, एक पक्ष में अधर्म था। तो उस बीच में ये ज्ञान का उपदेश खुद परमात्मा ने दिए थे श्री कृष्ण के द्वारा। तो इसीलिए वहाँ जो ज्ञानी आत्मा है, तो वहाँ जो उपदेश था, जो ज्ञानी आत्मा है अपने धर्म नहीं करेंगे तो इस जो सृष्टि में विधर्म फैल जाएगा। तो इस बात के ऊपर स्ट्रेस दिया गया था कि ज्ञानी को अपना ड्यूटी करना चाहिए, अपना धर्म को मतलब अपने धर्म के हिसाब से, स्वधर्म के हिसाब से ही कर्म करना चाहिए। और वहाँ पर एक पर्टिकुलर स्थिति था, कृष्ण लड़ने के लिए नहीं जा रहा था। कृष्ण हताश हो रहा था, बोलता कि ये मेरे संगे संबंधी है, मैं इनसे लड़ नहीं सकता हूँ। तो फिर उस टाइम कृष्ण ने उसको स्वधर्म की बात समझाए थे कि तुम आत्मा हो,
तुम देह के अंदर रहने वाले देही हो, जो अजर अमर अविनाशी है। तुम्हें अपने